हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। तो अभी वीडियो में आपने देखे होंगे कि जो तीन ग्राफ थे, जैसे एक्स स्क्वायर इंटू साइन वन बाई एक्स और एक्स इंटू साइन वन बाई एक्स और साइन वन बाई एक्स। ठीक है, तो वो ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जेई मेंस और एडवांस्ड के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे अगर यहाँ पे देखेंगे तो मैंने सारे जो रिसेंट ईयर में क्वेश्चन आए हैं उनको यहाँ पे कंपाइल किया हुआ है, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना काम का ये टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे जैसे यहाँ पे जेई मेंस में देखो 2023 में पहला जो क्वेश्चन है एक्स की पावर 5 इंटू साइन वन बाई एक्स लिखा हुआ है। दूसरे में अगर आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू साइन वन बाई एक्स की डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर एडवांस के क्वेश्चन देखें तो देखो यहाँ पे 2009 में ये क्वेश्चन आया था आपका, क्वेश्चन नंबर 3 एक्स इंटू कॉस वन बाई एक्स, तो उसी टाइप का है। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ठीक है, तो 2018 में ये क्वेश्चन आया था। यहाँ पे देखो आप इसका फोर्थ पार्ट देखो, एक्स स्क्वायर इंटू साइन वन बाई एक्स के बारे में इन्होंने बोला हुआ है। तो अगर हमें F4 के बारे में आइडिया है तो हम उससे बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप 2024 में देखेंगे तो उन्होंने सीधा यहीं से इक्वेशन उठा के दिया था, बस थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर दिया, तो वो हम देख लेंगे सॉल्यूशन के टाइम पे। और उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो 2024 में ही, ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन भी 2024 में, ये देखो यहाँ पे एक्स इंटू मोड साइन एक्स। ठीक है, ये देखो, और उसके बाद में अगर आप देखेंगे यहाँ पे 2025 में, ठीक है, तो इसमें भी उन्होंने एक्स स्क्वायर इंटू साइन वन बाई एक्स का यूज किया हुआ है। ठीक है, तो इस फंक्शन को हम प्यार से क्या बोलते हैं, इस फंक्शन को हम प्यार से ओल्केनो फंक्शन बोल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है जीरो के आसपास बहुत तेज़ी से चलता है। ठीक है, तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि साइन वन बाई एक्स का नेचर कैसे होगा। ठीक है, और फिर हम इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम साइन वन बाई एक्स के बारे में जान लेते हैं कि उसका नेचर क्या होता है, क्योंकि उसी के नेचर से आपको सारी बात यहाँ पे समझने आने वाली है। जैसे मान लो मैंने इसको एफ ऑफ एक्स बोल दिया, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप जीरो के आसपास देखेंगे, वैसे जीरो इसके डोमेन में नहीं है, ठीक है, जीरो इसके डोमेन में नहीं होता है, तो मैंने यहाँ पे एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो। लेकिन अगर हम जीरो के आसपास इसका बिहेवियर पता लगाएं, ठीक है, तो जैसे अगर मान लो मैं इसमें कोई भी वैल्यू जीरो प्लस रखता हूँ, ठीक है, तो ये कितना आएगा, 1/0, यानी कितना आएगा, ये आपका इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। ठीक है, और उसके बाद में हमें अब ये तो पता है कि इसकी वैल्यू -1 to 1 ही होने वाली है, यानी इसका जो ग्राफ भी बनेगा वो -1 to 1 के बीच में ही रहने वाला है। लेकिन अगर उसके बीच में आप इसका बिहेवियर देखें तो वो क्या रहेगा, जैसे हम फॉर एग्जांपल मान लो हमने क्या किया कि x इक्वल टू रखा आपने कितना, 10 की पावर यहाँ पे रख दिया -5 रख दिया। ठीक है, और एक रखा आपने x इक्वल टू 10 की पावर -2। तो x इक्वल टू जब आप, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 10 की पावर -5 पे वैल्यू क्या आएगी, साइन 10 की पावर 5। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा जब आप 10 की पावर -2 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, साइन 10 की पावर 2। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कितना आर्गुमेंट में इसके इनपुट में कितना चेंज आ चुका है, 10 की पावर 5 माइनस 10 की पावर 2। ठीक है, तो लगभग कितना, 10 की पावर 2 अगर आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, वैसे तो 1000 - 1 यानी 999, तो मैं उसको अप्रोक्सीमेट कितना लिख देता हूँ, 1000 ही लिख देता हूँ। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये लगभग 10,000 से भी ज़्यादा है। ठीक है, यानी लगभग 1 लाख के आसपास आ जाएगा। तो ये आपका 1 लाख के आसपास वैल्यू आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे, और वैसे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 की पावर 5 में से आप 100 ही तो माइनस करने हैं, तो और इसके अगर हमें पता लगाने हो कि कितने लूप बन रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि साइन एक्स का जो ग्राफ है कितनी बार हमें पता है कि 2 पाई के इंटरवल में क्या करता है, वो रिपीट करता है। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 2 पाई से डिवाइड कर देंगे, तो लगभग 2 इंटू में 3 से डिवाइड कर दो। आप चाहो तो मान लो 4 से डिवाइड कर दो अप्रोक्सीमेट में, पाई को यहाँ पे मान लो, वैसे तो आपको पता है कि वैल्यू नहीं होती, तो लगभग आपको लूप पता लगाने के लिए कितने। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 से आपका कितना टाइम्स कट हो जाएगा, या फिर 8 से सीधा कट कर दो। ठीक है, तो ये आपका कुछ यहाँ पे आ जाएगा 125 टाइप का आ जाएगा। तो कितने राउंड लगभग हो जाएंगे आपके, 1250 यानी लगभग 12,000 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे। और आपको पता है कि ये एक्स की वैल्यू क्या है, बहुत छोटी वैल्यू है। ठीक है, जीरो के अगर आप आसपास देखेंगे तो 10 की पावर -5 यहाँ पे आपको बहुत छोटी लगने वाली है, और 10 की पावर -2 भी बहुत छोटी वैल्यू। तो इसी इंटरवल में ये कितने राउंड कंप्लीट कर चुका होगा, लगभग हमने देखा कि 12,000 के आसपास राउंड कंप्लीट कर चुका होगा। तो अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे, ठीक है, तो ये किसका ग्राफ है, साइन वन बाई एक्स का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप जीरो के आसपास देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे देखो एकदम ये इस टाइप का, अगर मैं इसको ओपन करता जाऊँगा ऐसे,
तो हम इसके तो आपको इसके राउंड दिखते जाएंगे, और अगर आप इसको और पास करते जाएंगे, ठीक है, तो इसके राउंड क्या होते जाएंगे, और बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे इसीलिए हमने इसको क्या बोला, ओल्केनो फंक्शन टाइप का बोल के रखा है, क्योंकि ओल्केनो टाइप का लग रहा है। लेकिन उसके बाद में क्या होगा कि जैसे आप मान लो x इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये साइन 1 देगा। मान लो x इक्वल टू आपने रखा कितना 1/पाई, तब ये कितने वैल्यू देगा, पाई देगा। उसके बाद में जब आप धीरे धीरे x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखो आप 1 पे कितनी वैल्यू देगा ये साइन 1। उसके बाद में 2 पे देखो, 2 पे कितनी देगा साइन 1/2, ठीक है। उसके बाद इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, क्योंकि 1/x क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो साइन किसकी तरफ जाता जाएगा, आपका जीरो की तरफ टेंड करता जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आएगी। लास्ट जीरो कब देगा ये, अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो लास्ट जीरो कब दे रहा होगा, यहाँ पे देखो लगभग ये वैल्यू कितनी है, 0.2 से 0.4 के आसपास है, ठीक है। या हम उसको बोल सकते हैं कितना, जैसे 1/पाई टाइप की वैल्यू रही होगी तो वहाँ पे कितना दे देगा ये आपको, पाई दे देगा, तो साइन पाई कितना हो जाएगा, वहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइन 1/x का एक्सप्रेशन है जो आप देख सकते हैं, ठीक है। और जब आप एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे जाएंगे तब 1/x किसकी तरफ जाएगा, 0 माइनस, यानी नेगेटिव की तरफ वैल्यू रहेगी लेकिन 0 के आसपास, तो इसीलिए ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है वो, अब एक तो ये फंक्शन, तो इस फंक्शन के बारे में हम क्या बोलते हैं कि ये फंक्शन क्या होता है, आपका डिसकंटिन्यूस होता है, क्योंकि इसका अगर आप LHL और RHL देखेंगे 0 के आसपास से तो वो फाइनाइट होता है, ठीक है। LHL और इसका जो RHL है वो फाइनाइट तो है, किसके बीच में, -1 to 1 के बीच में होता है, कोई नंबर -1 to 1 के बीच में कोई नंबर, और RHL भी -1 to 1 के बीच में। और यहीं से आपने देखा होगा कि जंप का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो इसका जंप कितना हो जाएगा, इसकी जो मिनिमम लिमिट से मैक्सिमम लिमिट का डिफरेंस कितना हो सकता है, 2 हो सकता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, जंप बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें जो इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है वो आता है, हमें मैक्सिमम इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं, जैसे मैंने जो क्वेश्चन दिखाए थे, अगर आप उनको दोबारा देखेंगे तो उसमें x की पावर कुछ है और यहाँ पे साइन 1/x दे के रखा है, या कॉस 1/x कर दिया, तो नेचर तो वही रहेगा ना, ठीक है। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम पहले इसका यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि x नॉट इक्वल टू 0, और मान लो हमने क्या किया कि 0 पे इसकी वैल्यू क्या ले ली, 0, क्योंकि कंटिन्यूटी के लिए आपको फंक्शन की वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है। अब f(0 + h) पे अगर हम इसका बिहेवियर देखें, ठीक है, f(0 + h) पे तो कितना आएगा, ये h की पावर m इंटू साइन 1/h, ठीक है। और f(0 - h) पे इसका बिहेवियर क्या आएगा, वो आ जाएगा आपका h की पावर m इंटू साइन, और यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक माइनस लगा दिया। अब यहाँ पे अगर ये साइन 1/h किसी भी एक जीरो वाली क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो ये कितनी वैल्यू दे देगा, आपकी 0 दे देगा। इसका मतलब यहाँ पे ये h बचना चाहिए, भले ही कितना भी बचे। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे m जो है आपका, यहाँ पे जो m है, अगर वो आपका 0 से थोड़ा सा भी ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट 0 हो जाएगा तो ख़त्म ही हो जाएगा, इसका मतलब 0 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा रहा तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, f(x) क्या हो जाएगा, आपका कंटिन्यूस हो जाएगा, कंटिन्यूस, ठीक है। अब बात करते हैं हम डिफरेंशियबिलिटी के बारे में, ठीक है। तो अगर डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बात करें तो LHD और RHD पता करते हैं। LHD का मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(0 - h - f(0) अपॉन कितना आ जाएगा, आपका -h आ जाएगा, ठीक है। और ये फंक्शन क्या देगा इस टाइम पे, देखो लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो ये कितना हो जाएगा, -h की पावर m, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा आपका साइन, ठीक है, -1/h अपॉन कितना हो जाएगा, -h आ जाएगा, ठीक है। चाहो तो इस माइनस से इस माइनस को कट कर दो। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि h की पावर, अब ये कंटिन्यूटी जैसा ही कॉन्सेप्ट हो जाएगा, यहाँ पे साइन 1/h अभी भी बच रहा है, तो अगर इसके साइड में यहाँ पे एक भी h बचा रह जाएगा, मतलब h पॉजिटिव में कुछ फ्रैक्शन में बच जाएगा, तो वो 0 होकर इसको भी 0 बना देगा। 0 इंटू सम फाइनाइट नंबर क्या होता है, 0 होता है। इसीलिए यहाँ पे अब नीचे वाला h, इस h को क्या बना देगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको क्या बना देगा, ये h की पावर m-1 टाइप का बना देगा, ठीक है। मैं माइनस पे ध्यान नहीं दे रहा, वैसे तो यहाँ पे -1 की पावर m टाइप का कुछ चल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कुछ बचना चाहिए, इसका मतलब m-1 अगर आपका ग्रेटर देन 0 है तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, आपका डिफरेंशिएबल भी होने लगेगा, ठीक है। और सिंपली अगर आप RHD निकालेंगे तो RHD में फॉर्मूला क्या होता है आपका, f(0 + h), जो कि ये h की पावर m इंटू साइन 1/h दे देगा, और नीचे क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। तो इसमें भी सेम कहानी रहेगी। इसका मतलब अगर यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला कि अगर m ग्रेटर देन 0 है तो हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल भी होने लगेगा। तो अगर हम फाइनल यहाँ पे अगर फाइनल बात करें तो जो f(x) है वो डिपेंड करेगा m पे। अगर आपका m लेस देन 0 है, लेस देन इक्वल टू 0 है, तब तो क्या आएगा आपका, ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। और डिसकंटिन्यूस और नॉन डिफरेंशिएबल तो रहना ही है, ठीक है। और अगर m आपका 0 से 1 है, ठीक है, इवन मैं तो बोला हूँ 1 तक है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका कंटिन्यूस
लेकिन क्या रहेगा, नॉन डिफरेंशिएबल। और यहाँ पे अगर m 1 से ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस भी हो जाएगा और डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब मैं इसको ज्योमेट्रिकली भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि देखो ज्योमेट्रिकली आप इसी कॉन्सेप्ट को कितना फास्ट कर सकते थे, ठीक है। तो अगर हम इनके ग्राफ को ऑब्जर्व, यहाँ पे देखो आप लोग कि ये देखो एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर की अगर आप रेंज देखेंगे, ठीक है, अगर आप एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x की रेंज देखेंगे तो एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक दौड़ता है। यहाँ पे देखो दो ग्राफ दिख रहे होंगे आपको, एक तो ये ब्लू कलर वाला और रेड कलर वाला, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ है, एक्स स्क्वायर का है, और दूसरा ग्राफ किसका है, माइनस एक्स स्क्वायर का है, ठीक है। तो जो साइन 1/x है उसको वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, आपका -1 से 1, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी रेंज क्या रहेगी, माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर के बीच में रेंज रहने वाली है किसकी, एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि जैसे अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि जीरो के आसपास क्या होता है ना कि एक्स स्क्वायर ये देखो बहुत स्मूथली टर्न कर रहा है, ऊपर वाला एक्स स्क्वायर नीचे वाला बहुत स्मूथली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टर्न कर रहे हैं, ठीक है। अब साइन 1/x बहुत बहुत फास्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा होगा, ठीक है, जैसे हमने देखा भी था, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें, क्योंकि एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इतना इतना जीरो के क्लोज हो जाते हैं, इतना जीरो के क्लोज हो जाते हैं कि उसको एकदम क्या कर देते हैं, यहाँ पे सप्रेस कर देते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, अगर इसको मैं जूम ऐसे करता जाऊँ तो देखो आपको समझ में आ जाएगी बात कि मैं क्या बोलने चाह रहा हूँ, ठीक है। और इधर भी देखो, इसका मतलब क्या होगा कि ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका कंटिन्यूस तो है ही, ठीक है, और साथ में क्या हो जाएगा, आपका डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा, क्योंकि ये एकदम यहाँ पे लगभग क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू जीरो, यानी एक्स स्क्वायर क्या होगा, उसको डोमिनेट कर जाएगा और उसका स्लोप लगभग क्या बना देगा, जीरो बना देगा। इसीलिए फंक्शन क्या होता है यहाँ पे, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। और अगर आप एक्स की पावर 2 से ज़्यादा बढ़ा दे, मतलब और भी ज़्यादा बढ़ा दे, तो ऑब्वियसली कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल तो आ ही जाएगा। इसीलिए एक्स की पावर m में हमने देखा कि अगर m आपका किससे ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है, तो फिर हम बोल सकते हैं फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। लेकिन यहीं पे अब आप देखो ये वाला x इंटू साइन 1/x का ग्राफ देखो, ठीक है। इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगी, इसकी रेंज आएगी आपकी, पहले ये मैंने बनाया x माइनस एक्स से x, 2 लाइन बनाई, ठीक है। अब अगर आप इसको साइन 1/x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो क्योंकि साइन 1/x कहाँ से कहाँ तक जाता है, -1 से 1 के बीच में उसकी रेंज रहती है, तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो -1 से 1 के बीच में रहेगा। देखो ये -1 से 1 के बीच में इसका ग्राफ बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आप जीरो के आसपास देखेंगे, ठीक है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस तो आएगा, ठीक है, कंटिन्यूस तो आएगा, क्योंकि x की वैल्यू वहाँ पे लगभग क्या है, जीरो है, ठीक है। तो x उसको क्या बना देगा, जीरो बना देगा। लेकिन अगर आप कोई भी एक यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो क्योंकि इसका ग्राफ कोई भी दो वैल्यू के बीच में अगर आप देखेंगे तो देखो फटाफट नीचे -1 है, नीचे वाली लाइन कौन सी है, ग्रे वाली, -1 वाली लाइन है, ठीक है। नीचे वाली लाइन कौन सी है, आपकी -1 वाली लाइन है, ठीक है। उसके बाद में ऊपर वाली लाइन कौन सी है, +1 वाली लाइन है। तो इसका स्लोप कभी -1 है, फिर फटाफट 1 हो रहा है, मतलब जस्ट आप थोड़ा सा, मतलब वेरी वेरी वेरी, मतलब बहुत क्लोज आगे बढ़े हो, लेकिन ये जस्ट स्लोप इसका 1 हो गया। इसका मतलब इसका स्लोप रुक तो रहा ही नहीं ना, तो हम बोल सकते हैं कि ये जीरो के आसपास, और जीरो के आसपास तो ये बिहेवियर क्या हो, बहुत एब्रप्ट होगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन क्या आएगा, आपका कंटिन्यूस तो हो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, आपका नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। जो मैंने स्टार्टिंग में जो वीडियो शेयर किए, अब वो जाके दोबारा से देखना, तो अब आप उस चीज़ को रिलेट कर पाओगे कि एक्स स्क्वायर वहाँ पे क्या था, जब उसमें जूम किया था तो वहाँ पे क्या हुआ था, वो एक लीनियरली बन रहा था, ठीक है। लेकिन ग्रेटेस्ट जब आपका x इंटू साइन 1/x बना था, तो वहाँ पे शार्प कॉर्नर, वो स्लोप क्या कर रहा है, बहुत जल्दी जल्दी क्या कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, -1 से 1, नीचे आएगा तो -1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 1 वाली लाइन को टच करेगा तो 1 हो जाएगा। इसीलिए ये फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो अगर इसको ज्योमेट्रिकली करते हैं तो ये बहुत फास्ट हो जाता है, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो जेई मेंस ने और जेई एडवांस ने जो क्वेश्चन दिए वो कैसे फटाफट हम यहाँ पे इन कॉन्सेप्ट की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं। देखो जैसे अगर आप पहला ही क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने दिया है f"0 निकालना है आपको, ठीक है। तो f"0 के लिए आप लोग क्या करेंगे कि इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। अच्छा अब ये देखो जीरो पे इसकी वैल्यू 0 है, तो अगर आप देखेंगे तो ये फंक्शन इन्होंने पावर बहुत ज़्यादा पावर दी है, कितनी दी है, x की पावर 5 पावर दी है, ठीक है, x की पावर 5 दी है। इसका मतलब ये क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होगा, ये भी कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 0 पे, ठीक है। लेकिन अब आप जब f'(x) निकालेंगे, f'(x) निकालेंगे, वो भी क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे पावर 5 है, ठीक है। तो अगली बार में जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक बार तो साइन 1/x होगा, और उसमें साथ में क्या आएगा, x की पावर 3 भी आएगा। मैं एक बार इसका डिफरेंशिएशन करके बताता हूँ फटाफट क्या आएगा। अगर आप x की पावर 5 का करेंगे तो कितना होगा, 5 x की पावर 4 हो जाएगा, और साइन 1/x। उसके बाद में x की पावर 5 साइन 1/x का कितना होगा, कॉस 1/x, लेकिन साथ में -1/x² भी आएगा, तो वो इसको काटेगा। और ये भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी क्या है, आपका कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है,
ठीक है। अब एक बार अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तब भी यहाँ पे कुछ न कुछ x बचा ही रहेगा ना हर बार, ठीक है। और x बचा रहेगा, भले ये फंक्शन ऑक्सीलेटिंग फंक्शन है, लेकिन x उसको क्या करता रहेगा, सप्रेस करता रहेगा। यानी अगर कंटिन्यूटी की बात करें तो ये फंक्शन तो कंटिन्यूस का एफ डबल डेस एक्स है, वो भी क्या रहेगा, कंटिन्यूस तो रहेगा। इसका मतलब अगर इसको कंटिन्यूस रहना है तो ये वैल्यू तो जीरो आएगी वैसे भी, तो सिर्फ बात किस पे आगे टिक गई, इस पे। तो जब इसका 2 बार डिफरेंशिएशन होगा तो कितना हो जाएगा, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे पहले तो कितना है 10x आ गया, और उसका नेक्स्ट राउंड में इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या देगा आपको, LHD वाली टर्म। और ये जो भी टर्म है इसमें x इंटू जो भी ऑक्सीलेटिंग फंक्शन है तो ये जीरो की तरफ टेंड करेगा। और सिंपली आप RHL वाले में देखेंगे तो उसमें कितना आएगा, उसमें लेमडा वाली टर्म क्या बनेगी आपकी, पहले तो 2 लेमडा x और अगली राउंड में 2 लेमडा, तो ये दोनों बातें बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 2 लेमडा के बराबर आ जाना चाहिए। तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको यहाँ पे एफ क्या बोला उन्होंने कि एफ डबल डैश जीरो अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका LHD और RHD क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूस तो होगा ही, हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं। इसका मतलब लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, ठीक है। तो देखो अगर आपको ये आइडिया क्लियर है तो कितना फास्ट इक्वेशन हमने सोल्व कर लिया। दूसरा और भी जल्दी हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x, तो एफ इज़ कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल, एफ एंड एफ डैश बोथ आर कंटिन्यूस, ठीक है। तो यहाँ पे एक और थोड़ा सा ध्यान से समझना, एक क्रूशियल चीज़ है जिसमें बच्चे मैक्सिमम फंसते हैं। तो क्योंकि एफ ऑफ एक्स, तो अगर हमने उसमें देखा था, अगर आपने उस वीडियो में ध्यान से देखा होगा तो एक्स स्क्वायर साइन 1/x का जो ग्राफ बनता है, ठीक है, वो वहाँ पे क्या होता है कि कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। तो लेकिन जब आप एफ डैश एक्स निकालेंगे, इसको अगर हम मैनुअली देखें तो एफ डैश एक्स क्या आएगा आपका, देखो एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x साइन 1/x, और उसके बाद में एक्स स्क्वायर, अब साइन का कितना होगा, cos 1/x और माइनस 1/x स्क्वायर भी आएगा, तो ये इसको कट कर देगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x बचना जरूरी था, प्रीवियस क्वेश्चन में x बच रहा था। इसका वाला अगर 2 ही पावर दी है तो वहाँ पे पावर खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पे जब आप इसकी लिमिट निकालेंगे, ठीक है, कहाँ पे एफ डैश, जब आप एफ डैश जीरो तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। लेकिन जब आप उसके आसपास में वैल्यू देखेंगे, यानी एफ डैश की वैल्यू देखेंगे 0+h पे, ठीक है, तो वो देखो यहाँ पे इसकी वजह से क्या होगी, बहुत जल्दी क्या करेगी, ऑक्सीलेट करेगी। इसका मतलब ये फाइनाइट तो आएगी लेकिन -1 से 1 के बीच में आएगी, ठीक है। और सेकंड वाली बात भी, तो -1 से 1 के बीच में आएंगे, यानी एक पर्टिकुलर वैल्यू तो नहीं आएगी ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। यानी ये ऐसा इंटरेस्टिंग फंक्शन है, ठीक है। कौन सा फंक्शन, जो ये एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x वाला, जो आपका यहाँ पे डिफरेंशिएबल तो है, यानी उसका स्लोप वहाँ पे डिफाइंड है, लेकिन उसके जस्ट आसपास में बात करें तो वहाँ पे वो फंक्शन कंटिन्यूस भी नहीं है, क्योंकि वो बहुत जल्दी क्या कर रहा है, राउंड मार रहा है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से क्लियर होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसीलिए कभी कभी वो ऐसे पूछ लेते हैं कि स्टेटमेंट में ऐसे, इस स्टेटमेंट को ऐसे भी मॉडिफाई किया जा सकता है कि कोई फंक्शन है उसका एफ डैश 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे एफ डैश जो 0+h है, ठीक है, एफ डैश जो 0+h है वो एफ डैश 0 के बराबर आएगा। तो दिस इज़ नॉट नेसेसरी, हम बोलेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ वाला आ जाएगा, एफ इज़ डिफरेंशिएबल बट नॉट कंटिन्यूस। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे देखो उन्होंने क्या, x 1 से ज़्यादा दे के रखा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर x आपका 1 से ज़्यादा है, ठीक है, तो ये फंक्शन हर जगह क्या होगा, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो मैंने इसको क्या किया, x 1 से ज़्यादा के लिए डिफरेंशिएट किया, तो x कितना, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा आपका cos 1/x, और फिर उसके बाद में 1/x साइन 1/x, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे, तो अगर आप इसका पहले बी ऑप्शन में देखो तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, अगर आप इसकी लिमिट देखेंगे तो एफ डैश किसकी तरफ जाएगा, ये आपका 1 की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। अब दूसरा, अगर जैसे आप पहला ऑप्शन देखेंगे और सी ऑप्शन देखेंगे और डी ऑप्शन देखेंगे तो उसमें एफ डैश एक्स के नेचर के बारे में पूछा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको एफ डबल डैश एक्स तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एफ डबल डैश एक्स आएगा आपका cos 1/x का करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा आपका साइन 1/x, यानी प्लस का साइन 1/x स्क्वायर साइन 1/x स्क्वायर हो जाएगा, और वो आपको एक बार और मिलने वाला है, ठीक है। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो फाइनली आपको इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, -1/x, एक ही टर्म बचेगी, ठीक है। अच्छे से इसका डिफरेंशिएशन करके देखना, प्रोडक्ट रूल्स है। अब यहाँ पे देखो कि x10, अब ठीक है, x 1 से ज़्यादा के लिए ये वैल्यू जो है 1 से ज़्यादा के लिए ये वैल्यू क्या होगी आपका, 1 से ये एंगल जो है 1 से कम होगा, ठीक है, और ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। और कॉस सब 1 से 1 होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फिनिटी जाओगे तो 0 की तरफ जाएगा। इसका मतलब ये वैल्यू में से क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। इसका मतलब एफ डबल डैश एक्स हमेशा क्या रहेगा आपका, नेगेटिव रहेगा। इसका मतलब एफ डैश एक्स के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स क्या है आपका, स्ट्रिक्टली
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। आई होप आप लोगों को ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब अगर हम बात करें तो अब अगर आप ए और सी ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो ए और सी क्या बताते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस टू, मैंने क्या किया देखो, जैसे हमने क्लास में देखते हैं ना कि अगर इन दोनों का डिफरेंस उधर दिख रहा हो तो टू को मैंने दोनों तरफ टू से डिवाइड करके नीचे वाले टू को ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये किसी कोड का स्लोप बता रहा है ना, कहाँ से कहाँ तक, एक्स पे किसी पॉइंट पे और टू पर, एक्स किसी पॉइंट पे और उसके बाद में उससे टू आगे, इस कोड का स्लोप बता रहा है ये। तो ये बोल रहा है कि स्लोप हमेशा 1 से कम होगा पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है और डिक्रीज, ठीक है, और लास्ट में इन्फिनिटी पे जाके क्या हो रहा है, वो 1 हो रहा है। इसका मतलब एफ डैश एक्स जो रहा होगा आपका किसी भी एक्स के लिए, किसी भी एक्स के लिए पहले तो 1 से ज़्यादा ही रहा होगा ना, क्योंकि वो डिक्रीज कर रहा है, तो पहले तो क्या रहेगा, 1 से ज़्यादा ही रहेगा। तो किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे भी अगर हम देखेंगे, ये तो कोड का स्लोप है, और एलएमवीटी लेग्रांज ने क्या बोला था कि किसी भी कोड का स्लोप किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे, अगर फंक्शन कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है तो किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे वो किसी से मैच किया होगा। तो यहाँ पे मैच किया होगा, तो यानी एफ डैश एक्स हम बोल सकते हैं कि 1 से ज़्यादा है। तो ये भी क्या होगा, हमेशा क्या रहेगा, किसी भी कोड का स्लोप अगर आप देखेंगे तो वो भी क्या रहा होगा, 1 से ज़्यादा ही रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अपना आंसर क्या आ जाएगा, आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखो, ये पूरा क्वेश्चन तो मैं सोल्व नहीं करूँगा क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव अभी ओल्केनो फंक्शन को समझने का है, ठीक है। तो फोर्थ वाला पार्ट आप देखेंगे तो देखो सीधा इसका ऑप्शन आपको ऐसे दिख जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं करना था आपको। फोर्थ वाले के लिए क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा एंड नॉट डिफरेंशिएबल, नहीं, कंटिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है। और डिफरेंशिएबल एट, जैसे अगर थर्ड पढ़ेंगे तो डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0 एंड इट्स डेरिवेटिव इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 0। इसका मतलब बात बिल्कुल सही है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 3। बाकी और आप इजीली दूसरे तरीके से सोल्व कर सकते थे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे उन्होंने पूछा इनडायरेक्टली, और यहाँ पे देखो इसमें तो उन्होंने डायरेक्टली पूछ लिया, फिर थोड़ा सा चेंज कर दिया बस, ठीक है। क्योंकि जेईई एडवांस्ड वाले उनको पूछना ये क्वेश्चन जरूर है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज तो और बार लाते हैं क्योंकि उनके क्वेश्चन क्या होते हैं, हमेशा यूनिक होते हैं। तो यहाँ पे देखो, अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इन द इंटरवल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब एक्स स्क्वायर की एक्स की वैल्यू आप बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, एक्स की वैल्यू आप बढ़ाते जाएंगे तो किसकी तरफ टेंड करेंगे, आप इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेंगे, ठीक है। तो पहले जब 0 होगा तो पहले तो 0 पर इन्फिनिटी होगा, धीरे धीरे इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, पाई अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। तो लास्ट टाइम जो साइन पाई अपॉन एक्स स्क्वायर देगा वो कहाँ पे 0 देगा, जब आपका एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, पाई के बराबर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, यानी एक्स इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, आपका रूट पाई के बराबर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। और उससे पहले कौन सी वैल्यू दी होगी इसने, 2 पाई, जहाँ पे ये 0 होगा, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या रहा होगा, आपका 2 पाई रहा होगा, यानी एक्स इक्वल टू क्या दिया होगा, रूट 2 पाई। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसको, ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या रहा होगा आपका, एक सेकंड, एक्स स्क्वायर तो पाई आ गया, ओह यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी। तो पहली बार ये, हाँ, तो ये फंक्शन को अगर आप देखेंगे तो लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, पाई अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये क्या होगा कि जब आप एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस रखेंगे तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा, लेकिन जब आप इन्फिनिटी की तरफ चले जाएंगे तो ये 0 जाएगा, ठीक है। तो बीच में इसने सारी वैल्यू कवर करी होगी, तो ये लास्ट में पाई रहा होगा, फिर पाई से पाई बाई 2 आया होगा, फिर 1 आया होगा। तो ये बताओ कि ये पाई बाई 2 कब आएगा, पाई बाई 2 आएगा अब जब आपका एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर पाई अपॉन एक्स स्क्वायर हम बोल सकते हैं कि जब क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 रखना है मुझे, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट 2 हो जाएगी। लेकिन अगर उससे पहले ये पाई कब रहा होगा, ठीक है, ये क्या रहा होगा, पाई कब रहा होगा, 2 पाई कब रहा होगा, तो मान लो मैंने उसको एन पाई कर लिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हम बोल सकते हैं कि एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट एन टाइप की जो वैल्यू होगी वहाँ पे क्या दे रहा होगा ये, ठीक है, वो वहाँ पे क्या दे रहा होगा, ये आपका 0 दे रहा होगा। तो जैसे अगर हम देखेंगे तो जब आप इस साइड से चलते जाएंगे तो x इक्वल्स टू 1 पे, n इक्वल्स टू 1 पे ये लास्ट टाइम क्या दे रहा होगा, आपका 0 दे रहा होगा, क्योंकि वहाँ पे पाई बन रहा होगा। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो 2 पाई कब बन रहा होगा, जब आप x इक्वल्स टू क्या रखेंगे, 1 बाई एक्स इक्वल n इक्वल्स टू क्या रख देंगे, n इक्वल्स टू दूसरा इंटीजर कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, यानी 1 बाई रूट 2, यानी x की वैल्यू क्या आएगी उस केस में, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 बाई रूट 2 पे, ठीक है। जब आप 1 बाई रूट 2 देंगे तो ये 2 पाई क्या बन रहा होगा आपका, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आएगी। 2 पाई दे रहा होगा उस टाइप से, उसके बाद 1 बाई रूट 3 इस टाइप से दे रहा होगा, ठीक है। वहाँ पे 3 पाई बन रहा होगा, उसके बाद 4 पाई बन रहा होगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इन द इंटरवल 1 अपॉन, ठीक है। तो 1 अपॉन 10 की पावर जो है ये जब आप इसमें रखेंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू जो भी आएगी, अब यहाँ पे साइन पाई अपॉन
कितना देगा ये, पाई अपॉन 10 की पावर कितना हो जाएगा, -10। ठीक है, तो यहाँ से अब अगर आप यहाँ तक देखेंगे, कहाँ तक देखेंगे, जैसे लास्ट इसने 0 कब दिया था, लास्ट 0 इसने कब दिया था आपका 1 पे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जब आप देखेंगे तो ये जो गैप आएगा, ये गैप वैसे तो बहुत बड़ा गैप है लेकिन होगा तो फाइनाइट ना, फिर भी काउंटेबल टाइम्स हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिफरेंस करके डिवाइड बाई पाई कर देंगे, तो हमें 2 पाई कर देंगे, तो ये पता चल जाएगा कितनी बार इसने रोटेट किया है या एक्स एक्सिस को कट किया है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखो ये बोल रहा है कि 1/पाई से अगर मैं इन्फिनिटी में चला जाऊँ, ठीक है, 1/पाई से अगर मैं इन्फिनिटी में चला जाऊँ तो 1 ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब 1/पाई आपका इस 1 के इस साइड मिले, क्योंकि हमने बोला कि इसका लास्ट सॉल्यूशन 1 पे मिल रहा है, तो 1/पाई इस साइड मिले, तो चेक कर लेते हैं कि 1/पाई आपका 1 से ज़्यादा होता है क्या। ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि ऐसा हुआ तो 1 को क्या होना पड़ेगा, पाई से ज़्यादा होना पड़ेगा, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, द सेट ऑफ सॉल्यूशन इन द इंटरवल 0 से 1/10 की पावर 10। ठीक है, यहाँ से हमें, अरे 0 से 10 की पावर -10 तक जाओगे तब तो ये इनफाइनाइट यहाँ पे पता है ना, ऐसा दिखेगा। ठीक है, इसका मतलब उसमें तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आना चाहिए, इसका मतलब आपका सी ऑप्शन भी नहीं आएगा। अब देखते हैं लास्ट वाला, f(x = 0) हैज़ मोर देन 25 सॉल्यूशन इन द इंटरवल 1/पाई, यानी x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है आपका, x अगर आप देखेंगे तो 1/पाई² से कहाँ तक जा रहा है, 1/पाई तक, तो x² कहाँ से कहाँ तक जाएगा, x² जाएगा 1/ इससे और 1/पाई², तो 1/x² कहाँ से कहाँ तक जाएगा। ठीक है, या फिर मैं बोलूँ कि पाई/x² कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो पाई से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, और क्या कर लो, रेसिप्रोकल कर लो, तो कितना हो जाएगा ये आ जाएगा आपका पाई से। ठीक है, पाई से कितना हो जाएगा, पाई³, और इसके बीच का जो गैप है, कितना गैप है देखो आप लोग, पाई³ लगभग कितना आएगा आपका 3.14, 27 के आसपास, तो ये हो जाएगा 27। पाई को मैं 3 रखता तब ये 27 आता है, यानी 27 से तो ज़्यादा होगा, क्योंकि 0.14 भी तो है ना, और साथ में ये कितना है, लगभग 3.14, तो 25 से तो ज़्यादा ही आएगा। इसका मतलब वो उतनी बार तो क्या कर चुका होगा एक्स, क्योंकि हर पाई के इंटरवल में क्या करेगा वो, जैसे ऐसे, क्योंकि वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव होगी ना, तो हर पाई के इंटरवल में क्या करेगा, ये एक्स एक्सिस को एक बार कट करेगा, इसका मतलब 25 से ज़्यादा सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, तो देखो उस वाली इन्फॉर्मेशन से हमें कितनी हेल्प मिल रही है। अब देखो आप लोग 2024 में जो उन्होंने पूछा था, तो x × mod x, ठीक है, तो आप इसको बहुत ईजीली कर पाएंगे। ठीक है, जैसे उन्होंने जब b0 पुट किया है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे a = 1, ये वाला देखो Q वाला ऑप्शन, a = 1 है, b = 0, बाकी सबको 0, यानी इसको 0 पुट कर दिया, इसको 0 पुट कर दिया, तो a × a = 1, तो f(x) जब आप देखेंगे x ≠ 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x > 0 के लिए तो क्या बनेगा, ये आपका x² sin 1/x बन जाएगा। ठीक है, और x < 0 के लिए क्या बन जाएगा, -x² sin 1/x बन जाएगा। तो रेंज तो अभी भी इसकी वही रहेगी। ठीक है, फ्लक्चुएशन अभी भी वही रहेंगे, ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, और अभी भी कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल तो इसको होना ही पड़ेगा। बताओ क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या करेगा, x² टाइप का चल रहा है ना, तो अभी भी हम बोल सकते हैं कि कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल तो ये हो ही जाएगा। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके और बाकी इसके और भी ऑप्शन आप कर सकते हैं। इन्होंने इसका देखो क्यू ऑप्शन में इसको बोला है, तो कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल हो जाएगा, तो एच इज़ डिफरेंशिएबल ऑन आर। आई होप आप लोगों को बात समझ में आएगी। ठीक है, उसके बाद रेंज इस टाइप से पूछा था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो 2025 में भी इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 2x = 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ठीक है, तो f' कितना आएगा। ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है, ये तो अब आप लोग समझने लग ही गए होंगे। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा आपका, -4x। ठीक है, उसके बाद में कितना, x² का आज ही किया था हमने, तो कितना होगा 2x sin 1/x। उसके बाद में एक तो आपका माइनस आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका cos 1/x हो जाएगा। अब देखो अगर यहाँ पे देखेंगे तो फंक्शन f इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0, तो ये स्टेटमेंट तो वैसे ही फॉल्स हो गया, क्योंकि फंक्शन तो डिफरेंशिएबल है, क्योंकि सारे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो उनका सम क्या आएगा, डिफरेंशिएबल आएगा। देयर इज अ पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा सच दैट f इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन द इंटरवल। इन्होंने बोला कि 0 टू डेल्टा का मतलब क्या होता है कि 0 के जस्ट आगे, 0 को छोड़ दो, बस 0 के जस्ट आगे जो भी नंबर है वहाँ से एक इंटरवल में ये फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग तो है, लेकिन इस पर्टिकुलर इंटरवल में कैसे बोल सकते हैं, हो सकता है वो इंक्रीजिंग से स्टार्ट हुआ हो, और या हो सकता है वो डिक्रीजिंग से स्टार्ट हुआ, उस फंक्शन के बारे में कुछ भी नहीं पता। और एक पर्टिकुलर इंटरवल की ये पता नहीं, एक इंटरवल में डेल्टा अगर थोड़ा सा भी छोटा होगा,
10 की पावर -10 भी होगा तब भी हम बोलेंगे कि ये बहुत बड़ा इंटरवल है, इससे पहले काफ़ी राउंड मार चुका होगा ये। अगर कोई बोलेगा 10 की पावर -50 है तब भी ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर उन्होंने डिफाइंड करके रखा है ना, क्योंकि जीरो के जस्ट बाद का नंबर तो डिफाइंड ही नहीं होता है। अगर हमसे बोले बताओ जीरो के जस्ट बाद का नंबर क्या आएगा, तो नहीं पता। ठीक है, इसका मतलब पहली बात तो ये पता नहीं कि डिक्रीजिंग होगा या नीचे से जाएगा ऊपर से जाएगा, पहली बात। दूसरा उसके बाद में कि 10 की पावर माइनस जो भी वैल्यू होगी उस बीच में ये कितने भी राउंड काट सकता है, इसका मतलब ये डिक्रीजिंग होगा, ये हम नहीं बोल सकते हैं। उसके बाद पॉजिटिव रियल नंबर द फंक्शन एफ इज़ नॉट इंक्रीजिंग, उन्होंने इंटरवल देके बोला है कि इंक्रीजिंग नहीं होगा। हाँ, ये बात हम बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे उस इंटरवल में पता नहीं कितनी बार कितने राउंड कट कर चुका होगा, भले आप डेल्टा कितना भी स्मॉल ले लो। इसका मतलब ये ऑप्शन अभी तक तो सही लग रहा है। दूसरा x = 0 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, अगर पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होता तब तो आप ये बोल रहे होते कि ये फंक्शन इधर भी ऐसे जा रहा है और इधर भी ऐसे जा रहा है, तो ऐसा तो इसके बारे में तो अनसर्टेनिटी है ना। ठीक है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन यहाँ पे ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। अगर वीडियो में कुछ डाउट है तो दोबारा वीडियो बहुत अच्छे से देखना, शुरुआत से देखना, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और बहुत काम का कॉन्सेप्ट है जेई के हिसाब से। मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।